यू हैव टू प्लेस योर हैंड, पहला सिंपल सा ऐसे ही ग्रिप बनाना है, अभी हम स्टैंडिंग में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइटनेस है, बट जब आप प्रोन लाइन में करोगे तो जितनी भी मसल्स है वो सारी रिलैक्स हो जाएगी, तो आपका पल्पेशन इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस अ हैंड लाइक दिस एंड स्लाइड इट डाउन, नीचे की तरफ लेके जाओगे, अल्टीमेटली यू विल फील द बोनी कंसिस्टेंसी एट योर लिटिल फिंगर साइड, यहाँ पे मिल रहा है। Now for confirmation, again, what is the technique for identification of bony edges? Your grip should be perpendicular. Now make place your hand in a perpendicular manner like this, and then identify and follow this iliac crest anteriorly as well as posteriorly. आप जब इसको फॉलो करोगे आप पूरा का पूरा आगे और पीछे तक पल्पेट कर सकते हो। आगे कहां तक पल्पेट कर सकते हो? इट इज अप टू द ASIS, एंड अगेन ASIS इज अ बोनी प्रोजेक्शन। जहां पे आपकी क्रेस्ट खत्म हो रही, जहां पे आपका बॉर्डर खत्म हो रहा, वहां पे क्या है? इट इज अ बोनी प्रोजेक्शन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बिकॉज प्रोवाइड द अटैचमेंट टू सम इंपॉर्टेंट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। कौन कौन से स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है अटैचमेंट ASIS? Anterior side of ASIS provide the attachment to your sartorius, and another important landmark or structure is your inguinal ligament. दो स्ट्रक्चर होता है एंड दोनों ही की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, एंड इट अगर बिकॉज ऑफ द जो मसल्स को होती है उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एब्डोमिनल विसरा को सपोर्ट करता है फ्रॉम द इंफीरियर साइड, दैट इज योर इंग्वाइनल लिगामेंट। समझ में आ रहा है? तो चलो खैर इसका अभी क्लिनिकल तो बात की बात है। एंड नेक्स्ट, अगर इसी क्रेस्ट को आप पाल्पेट करते हुए पोस्टीरियरली जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच ओवर द PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वहां पे पहुंच जाओगे। It is again a bony projection or example of bony eminence और bony prominence, बट यहां से इसको पाल्पेट करना ये मेथड है, बट एक डायरेक्ट मेथड अपने पास है जिससे रिलायबिलिटी और एग्जैक्ट पाल्पेशन कर सकते हैं, वो अभी बाद में डिस्कस करें। बट अगर आप प्रेस को फॉलो करते हुए एंटीरियरली आ रहे हो तो प्रेस आपकी खत्म होती है कहां पे? ASIS पे, और पीछे आपकी कहां पे? PSIS। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपने क्रेस्ट को पाल्पेट कर लिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर इलियक ओरिएंटेशन यू कैन मार्क द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर रीजन, जैसा हम स्कैपुला के बेसिस पे कर रहे थे। थोरेसिक में डिस्टल सर्जुके मोस्ट सुपीरियर पॉइंट और सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कोरेस्पॉन्ड टू योर T1 स्पाइनस प्रोसेस, spine of scapula correspond to the T3 spinous process, and inferior angle of scapula correspond to same, but it is less reliable method. ऐसे ही आप यहाँ से भी आइडिया मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही आप मार्क कर सकते हो। You have to first palpate the most superior point, जो आपका लाई करता है just inferior और below the axilla, कहीं आपका वेस्ट के सेंट्रल लेवल पे होता है जो मोस्ट सुपीरियर पॉइंट होता है इलियक कैस्ट का। आपने इधर मार्क कर लिया, इधर मार्क कर लिया, दोनों साइड पाल्पेट कर लिया, पूरी मार्जिन पाल्पेट कर ली, एंड देन यहाँ पे आपने मार्क कर लिया। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एंड कनेक्ट दीज टू लैंडमार्क और मार्किंग। इधर इधर मार्किंग ऑलरेडी है, इन दोनों को एक लाइन ड्रॉ किया और दैट लाइन विल इंटरसेक्ट। फर्स्ट यू हैव टू मार्क बोथ साइड द मोस्ट सुपीरियर पॉइंट, देन कनेक्ट विद अ लाइन। आपने ड्रॉ किया, that line will pass or intersect the lumbar spine if depending upon the gender. अगर मेल है तो it will correspond to the lower margin of L3, अगर फीमेल है तो it will correspond to the L4। डिफरेंस क्यों है मालूम है, डिस्कस कर चुके हैं। तो मेल पेल्विस जो होती है दैट इज सिलेंड्रिकल और फीमेल पेल्विस जो होती है दैट इज ब्रॉड, और यू कैन से दैट इट इज प्लेस्ड लिटिल बिट ऑब्लिकली।
तो हाइट अगर किसी चीज की सेम भी है बट उसका ओरिएंटेशन अलग है तो हाइट में डिफरेंस आ जाएगा। तो जो ऐसा ऑब्लिक हो रहा है उसका लेवल नीचे आ रहा है, जो वर्टिकल है उसका लेवल ऊपर है। और यही बेसिक रीजन है कि डिफरेंस क्यों होता है, मेल और फीमेल के लेवल ऑफ जो आप मार्क करते हो उसके लेवल में डिफरेंस क्यों। समझ में आई बात। नेक्स्ट लैंडमार्क इज योर PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर लीग स्पाइन। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसा करते हैं, सिंपल, आप एक्सपोज करोगे जब आपका जहां पे लंबर खत्म होता है, लंबर स्पाइन खत्म होती है, जहां से बटक स्टार्ट होती है, वहां पे ऑब्जर्व करोगे तो बहुत से लोगों का यहाँ पे इंडेंटेशन मिलता है, इंडेंटेशन और डिप्रेशन और डिम्पल यहाँ पे दिखता ही दिखता है, कम ज्यादा बच्चों में देखो बहुत क्लियर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंडेंटेशन होता है। लिटरेचर वाइज बात करो, जो ज्यादातर लिटरेचर में मेंशन है कि आपका PSIS की लोकेशन, दिस इज द सेकंड मेथड। पहला आपका हो गया कि आप पूरी की पूरी इलियक क्रेस्ट पाल्पेट करते हुए पीछे आ जाओ, आप वैसे भी कर सकते हो, बट दिस इज द सेकंड एंड मोस्ट रिलायबल मेथड। आपको वो इंडेंटेशन देखना है, मार्क करो, अलग अलग होता है, कुछ लोगों में बहुत क्लियर कट एक छोटा सा डिप्रेशन मिलेगा, कुछ लोगों का शैलो होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है। तो अगर बड़ा एरिया मिल रहा है डिप्रेशन का तो उसका जो लोअर मार्जिन है, सपोज इतना बड़ा सर्कल है तो उसका जो नीचे का मार्जिन है आप वहां पे अपना थंब पैड प्लेस करो एंड देन स्लाइड इट डाउन एंड लिटिल बिट ऑब्लिकली, मतलब नीचे सीधा वर्टिकल से शिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको शिफ्ट करना है ऑब्लिक। पहला इंडेंटेशन में रखा थंब एंड देन यू हैव टू स्लाइड इट ऑब्लिक अबाउट 2 सेंटीमीटर। रफ रूल है कि जो आपका PSIS की लोकेशन मिलती है दैट इज अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑब्लिकली फ्रॉम द इंडेंटेशन। नीचे की तरफ शिफ्ट करना है लेकिन ऑब्लिकली शिफ्ट करना है। समझ में आ रही बात। अब ऐसा नहीं कि 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया और वहीं पे मार्क कर दिया, वहां पे मिलेगा क्या, जब आप शिफ्ट कर रहे होगे, जैसे ही आप फिंगर पैड शिफ्ट करोगे और जहां पे आपका PSIS होगा, जब ऐसे लेके आओगे तो ऐसा कुछ फील होगा, लेकिन जब ऑब्लिक आएगा तभी फील होगा। ऐसा चले जाओगे तो ऐसा क्रॉस करोगे, ऐसा करोगे तो इधर चले जाओगे। ये वाला प्रोजेक्शन आपको फील करना है कि आपका जब स्लाइड करोगे तो आपको लगेगा कि आप जब स्लाइड कर रहे हो कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, आपका जो स्लाइडिंग मूवमेंट है उसको रोक रही है। समझ में आई बात। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर PSI। क्लियर, समझ में आ रहा है, कुछ सीन बन रहा है। लो अब इसके बेसिस पे जो डिंपल था दैट इज यूज फॉर लोकलाइजेशन। पहला आपको ऑब्जर्वेशन पे आपको डिंपल दिख गया, विजुअल ऑब्जर्वेशन पे आपने देख लिया, नेक्स्ट आपने प्लेस किया, स्लाइड किया, आपको दूसरा लैंडमार्क मिल गया दैट इज PSIS। बोथ साइड आपने मार्क कर लिया, दोनों साइड बारी बारी आप एक एक करके आपने पाल्पेट किया एंड देन अगेन ड्रॉ। उसमें अभी फिगर देखा था में था ना, नीचे भी एक लाइन कनेक्ट थी, दैट इज लाइन कनेक्टिंग द बोथ PSIs, दोनों को कनेक्ट किया। अब ये जो लाइन कनेक्ट कर रही है ये कहां से क्रॉस करेगी, इट विल इंटरसेक्ट द सैक्रल रीजन एट द S2 स्पाइनस कोर्ड। बिल्कुल सेंटर में जाओगे, स्पाइन जहां पे होती है वहां पे उसके नीचे आके आप फील करने की कोशिश करोगे, एक छोटा सा ट्यूबरकल टाइप का बोनी प्रोजेक्शन स्मॉल सा आप फील कर सकते हो, दैट इज योर S2 स्पाइनस कोर्ड। अब S2 जब मिल गया तो फर्दर पाल्पेशन सेंटर में आ गए, अब आपको ऊपर ही बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी जब आपने मार्क कर लिया, एक दूसरा मेथड है कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई द L5 spinous process that is found on the basis of lumbosacral cross. This is called lumbosacral cross. आपने वो दोनों मार्क कर लिया, मोस्ट सुपीरियर पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट, आपने PSIS मार्क कर लिया। अब क्या करना है, एक साइड का इलियक क्रेस्ट जो सुपीरियर पॉइंट है वहां से आप कनेक्ट करोगे अपोजिट साइड का PSI एंड सेम प्रोसीजर इज रिपीट टू द another side, and the line crossing the one another, that point will be your L5.
जहां पे वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ L5 स्पाइनस फोर्स. दिस इज कॉल्ड द लंबोसेक्रल क्रॉस. नाउ जहां पे अभी डिस्कस कर रहे थे वहां पे वापस आपने इससे मार्क किया, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे आपका कहीं पे S2 मिल गया, S2 मिल गया. अब क्या करना है, अबाउट 1 सेंटीमीटर सुपीरियरली यू हैव टू स्लाइड योर थंब पैड इन सुपीरियर डायरेक्शन. थोड़ा सा ऊपर जाना है, अबाउट 1 सेंटीमीटर मेंशन है, वहां पे जाना है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई अनदर बोनी प्रोजेक्शन. ठीक है, S2 आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, बस बट S1 आइडेंटिफाई करने में सेम प्रॉब्लम है जैसा आपका सर्वाइकल में C1 आइडेंटिफाई करने में. C1 में तो स्पाइनस प्रोसेस होती ही नहीं है, लेकिन जितना भी होती है वो भी कवर्ड होता है विद डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लिगामेंट एंड मसल, सब फील्ड होता है. ठीक है, दोनों साइड में बोनी प्रोजेक्शन, एक साइड में आपकी C2 है, एक साइड में स्कल है, बीच में बहुत नैरो एरिया है और वो भी एरिया फील्ड है विद सेवरल लिगामेंट्स एंड मसल्स. तो वहां तक ये सारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप C1 आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. ऐसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है S1 के साथ में. S1 के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, अभी लंबर का व्यू देखा है, C ये दिख रहा है, ऐसा कनकेविटी है, पोस्टीरियर है, लॉर्डोटिक कर्वेचर है, ऐसा आ रहा है. और सैक्रम का भी आइडिया मिल रहा होगा, इंक्लाइंड है, आगे की तरफ झुका हुआ है सैक्रम, दिख रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है. ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा है, तो सैक्रम पीछे की तरफ आगे टिल्टेड होता है थोड़ा सा, और उसके ऊपर वहां से स्टार्ट होती है आपकी लंबर स्पाइन. तो मतलब क्या है, ऐसा कुछ हो रहा है. तो S1 का लेवल आपका कहां पे जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एज कंपेयर टू द S2 स्पाइनस प्रोसेस, आपका S1 बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है. थर्ड, जो आपका लंबोसेक्रल जंक्शन है, दो अलग अलग रीजन कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे. एक तरफ आपका लंबर रीजन है, दूसरी तरफ आपका सैक्रम, और यहाँ की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जितनी भी कोर मसल्स हैं, देखोगे जब आप एनाटॉमी में देखोगे तो मल्टीपल मसल्स और लिगामेंट यहाँ से अटैच होंगे, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है. क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है सैक्रम के साथ, वो ऑलरेडी ऐसा है कि वहां पे एक टेंडेंसी होगी आपका लंबर में आगे की तरफ शिफ्ट होने के लिए. उसको रोकने के लिए क्या होता है, मल्टीपल लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, मसल्स होती हैं, कोर मसल्स होती हैं. तो अब इतने ज्यादा स्ट्रक्चर हो गए, और दूसरा डिप्रेशन में है, तीसरा बहुत छोटा है. तो कभी कभी क्या होता है, जिनका ये रीजन बल्कि होता है, फीमेल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल में भी प्रॉब्लम होती है. मेल में सेंटर ओबेसिटी है, फिर भी उसका स्प्रेड कुछ पीछे तक आता है. फीमेल में जो होती है दैट इज पेरिफेरल ओबेसिटी, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो बटक का रीजन और ऊपरी से स्टार्ट हो सकता है, इतने फैटी टिश्यू वगैरह होते हैं. तो एरिया बिल्कुल फिल्ड होता है फैट टिश्यू से. तो कभी कभी आपको S1 आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम है. ये सारी प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस की. पाल्पेशन तो करनी है. नेक्स्ट दैट विल बी योर L5. कहां पे मिलेगा L5, वही पुराना वाला रूल. फर्स्ट आइडेंटिफाई द S1 स्पाइनस प्रोसेस, देन वन इंडेक्स फिंगर विद प्लेस, एंड उसके ऊपर आपको जाना है, वहां पे आप क्रॉस चेक करो. क्रॉस चेक क्या करो, आप आइडेंटिफाई करो. एंड अगर आपने पहले ही लंबोसेक्रल क्रॉस के बेसिस पे मार्क कर रखा है, वो भी मार्किंग है, और आपका जो ये दूसरा प्रोसीजर है इससे आप आ रहे हो, अगर दोनों चीजें एक जगह पे मिल रही है तो भी ठीक है, L5 का लोकेशन है. अगर लंबोसेक्रल कहीं शिफ्ट मिल रहा है, हो सकता है कि उसके नीचे मिले, जहां पे क्रॉस हो रहा है वो पॉइंट ऊपर है, आपको मिल L5 नीचे रहा है. तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपका प्रोसीजर गड़बड़ है, या तो आपका लंबोसेक्रल वाला कम रिलायबल मेथड है, क्योंकि आप डिपेंड करते हो लोकेशन ऑफ मोस्ट सुपीरियर पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट. और इलियक क्रेस्ट हो सकता है एंटीरियर शिफ्टिंग हो, जो कि होती है, सब में होती है, कुछ पॉस्चरल होती है, कुछ डिपेंड होता है कि ओबेसिटी के केसेस में या प्रेगनेंसी के केस में आपकी एंटीरियर शिफ्टिंग होती है,
वेट आगे आता है तो ऑटोमेटिकली एंटीरियर टिल्ट हो जाती है। तो अभी जो मोस्ट सुपीरियर पॉइंट यहाँ का अगर ये टिल्ट हो गया तो ये कहीं आपका ASIS की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पीछे वाला पोर्शन आगे आ जाएगा। हालांकि बहुत माइन्यूट शिफ्टिंग होती, लेकिन फिर भी मोस्ट सुपीरियर पॉइंट तो शिफ्ट हो गया ना। वो हेड नीचे हो गई, क्रॉस हो सकता है कहीं और बन रहा हो।